IIT, Indian Institute of Technology, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये दो इंस्टीट्यूट्स 12th क्लास के बच्चों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। और 12th क्लास के लेवल पे लगभग अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि या तो IITian हो या एम्स में पढ़कर एक अच्छे डॉक्टर बने। लेकिन IIT के एग्ज़ाम को निकालने के लिए उन्हें जो सब्जेक्ट्स सही तरीके से पढ़ने होते हैं वो होता है मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। दूसरा है एम्स और मेडिकल कॉलेज। इस पर्टिकुलर में जो बच्चों को एग्ज़ाम देने होते हैं वो एग्ज़ाम होते हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। और बायोलॉजी वही बच्चा ऑप्ट करता है जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से बैठा पाता है, क्योंकि पूरी बायोलॉजी इंफॉर्मेशन बेस्ड है। इसलिए IITian या IIT की तैयारी करने वाला बच्चा कैलकुलेशन से नहीं डरता है। और PMT या मेडिकल कॉलेज में जो तैयारी करता है, मेडिकल कॉलेज की तैयारी करने वाला बच्चा इन्फॉर्मेशन से नहीं डरता है। लेकिन जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना ही कैलकुलेशन है और ना ही इन्फॉर्मेशन है वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसलिए प्रायः देखा गया है कि इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाला बच्चा भी और मेडिकल की तैयारी करने वाला बच्चा भी दोनों जिस सब्जेक्ट से डरते हैं वो सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उन्हें ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केवल रटने वाला है, लेकिन ऐसा एकदम नहीं है, कदापि नहीं है। ऑर्गेनिक एक पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और ये पूरा एक टूल्स के अलोंग घूमता रहता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को डील कर पाएंगे। अगर हमें ये पता चल जाए कि पोलैरिटी है, कितनी पोलैरिटी है, कोई इलेक्ट्रॉन रिच है तो कितना इलेक्ट्रॉन रिच है, कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अगर डोनेटिंग है तो उसका क्या पावर है, विड्रॉइंग है तो उसका क्या पावर है। अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशंस प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग में बैठा लें और उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें तो हमें ऑर्गेनिक में कभी भी कहीं भी डरने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और हम सब्जेक्ट पे बहुत मन से कमांड बनाते हुए किसी भी एग्ज़ाम को हम प्रॉपर तरीके से क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो IIT हो, PMT हो, ओलंपियाड हो, KVPY हो, कोई भी एग्ज़ाम हो किसी भी लेवल का, अगर उसमें केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है तो हमें उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर बच्चों के दिमाग से पूरी तरह से निकालने के लिए मैंने एक बुक लिखी है, टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। इसके अंदर 4 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट्स हमें समझाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लिखा कैसे जाता है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, होमोलॉग्स क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, किसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, किसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, किसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, किसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसकी जो दूसरी यूनिट है उस यूनिट में हमने लिया है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चाहे कंपाउंड सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, फंक्शनल ग्रुप रखा हो ना रखा हो, बाईसाइक्लिक हो, पॉलीफंक्शनल हो, हर तरह के क्वेश्चंस को इसके अंदर डालने की कोशिश की गई है और प्रॉपर तरीके से उनका इन्फॉर्मेशन विथ थ्योरी और क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। तीसरा जो यूनिट है वो यूनिट है आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म वाले सेक्शन में हमने स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कॉन्फॉर्मेशनल सब आइसोमर्स का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है। मॉलिकुलर फार्मूला से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बच्चों को मिल पाएगी। क्योंकि आइसोमेरिज्म एक ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बार बार केमिकल रिएक्शन में इसका इन्वॉल्वमेंट आता है। अगर RS नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाता है, रिलेशंस क्लियर हो जाते हैं तो हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं, या बच्चे बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को बना पाते हैं कि कब रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, कब रेसिमाइजेशन होगा, कब इन्वर्जन होगा, और प्रॉपर तरीके से कमांड सब्जेक्ट पे बन पाता है। चौथा यूनिट जो हमने लिया हुआ है वह है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन बच्चों को कि जिससे कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बता पाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर पाए, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को समझ पाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पहचान पाए। फिर दूसरा जो हमने इसी के अंदर पार्ट लिया है, सेक्शंस लिए हैं, उन सेक्शंस में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। कार्बोकेटायन के बहुत सारे रीअरेंजमेंट के एग्जाम्पल जिससे कि बच्चे को डेप्थ में जाकर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए मिले।
इसी के अंदर एसिड बेस का इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि एसिड बेस भी बार बार केमिकल रिएक्शन में आते रहते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन भी अगर बच्चा ले, अच्छी तरह से पकड़ बना ले, तो प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट पे कमांड बन जाएगा। तो इस बुक के अंदर 784 पेजेस हैं, और ये 784 पेजेस में हमने प्रॉपर तरीके से एक अच्छे लेवल की थ्योरी और साथ साथ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जिससे कि बच्चा प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट की पकड़ बना पाए। जैसे नाम से ही लग रहा है, टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। तो इस बुक में मैंने कोशिश किया हुआ है कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, आईआईटी, मेडिकल के सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए प्रॉपर तरीके से एक अच्छे लेवल का थ्योरी दे पाएँ, एक अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट बनाते हुए क्वेश्चन दे पाएँ, कि जिससे कि बच्चे को सब्जेक्ट पे प्रॉपर तरीके से पकड़ बन पाए। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, साथ साथ इसके अंदर 10 टेस्ट पेपर भी होंगे। जो पहले 3 टेस्ट पेपर होंगे, उन 3 टेस्ट पेपर्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन होगा। बाकी के जो 3 टेस्ट पेपर्स होंगे, उसके अंदर आइसोमरिज्म के क्वेश्चंस होंगे। बाद के 3 टेस्ट पेपर्स होंगे, उन 3 टेस्ट पेपर्स में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, उसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन होंगे। और लास्ट टेस्ट पेपर जो 10th होगा, उस 10th टेस्ट पेपर में मैंने पूरे टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक साथ मिलाते हुए एक टेस्ट पेपर डाला है। टेस्ट पेपर को बनाते समय हमने इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि बच्चा हर तरह का क्वेश्चन कर पाए, इसलिए हर एक टेस्ट पेपर में 30 क्वेश्चंस होंगे। उन 30 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट क्वेश्चन के, 7 क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन के, 5 क्वेश्चंस असर्शन रीजन के, 2 कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन जिसके अंदर 2-2 क्वेश्चन होंगे, 2 मैच द कॉलम के क्वेश्चन और 2 इंटीजर का क्वेश्चन, कि जिससे कि बच्चा हर तरह का क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए और सब्जेक्ट की पूरी पकड़ बन पाए। तो ये कंपटीशन में बच्चे जो भी बैठें, उन पर्टिकुलर बच्चों के लिए ये आने वाले समय की एक अच्छी किताब है। बच्चा प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू ले सकता है। तो आप इस बुक को लें और अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर को अपने दिमाग से हटाएं। इस बुक में जितनी भी थ्योरीज़ हैं, इन सभी थ्योरीज़ का हमने वीडियो लेक्चर भी बनाया है, और ये वीडियो लेक्चर्स हमने अपने वेबसाइट www.coachme.co.in इसके अंदर डाला है। मेरी वेबसाइट के थ्रू बच्चा ना केवल इस पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं उसको समझ पाएगा, बल्कि केमिकल रिएक्शंस के ऊपर भी पूरी उसको कमांड मिल पाएगी। उस वेबसाइट में मैंने ऑर्गेनिक के सारे लेक्चर्स, क्लास लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से केमिकल रिएक्शन का, रिएक्शन मैकेनिज्म का कमांड बनाते हुए एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस, आईआईटीज़ के सारे सॉल्यूशंस, पीएमटीज़ के सारे सॉल्यूशंस, ओलंपियाड के सारे सॉल्यूशंस, केवीपीवाई के सारे सॉल्यूशंस, जहाँ जहाँ कार्बन है उन सारे एग्ज़ाम्स के पेपर्स को मैंने वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है, कि जिससे कि बच्चे को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक का डर निकालने में वो साइट मदद करे। सभी का लाइफ में एक एम होता है, और मेरा भी एक है। मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर बच्चों के दिमाग से पूरी तरह से निकल जाए। इसलिए लास्ट में मैं केवल यही कहना चाहूँगा, हो के मायूस यूँ ना शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक पाँव पे खड़े होगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे निकलते रहिए।